नमस्कार साथियों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है टीईटी के विषय में। हमारे शिक्षक साथियों को राहत देने वाली खबर है ये। जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है। हमारे शिक्षक संघों की और हमारे शिक्षक साथियों की बहुत दिनों से यह मांग चल रही थी कि सरकार हमारे साथ दे, और सरकार ने शिक्षकों के बढ़ते कदम से कदम मिलाते हुए उनका साथ देने का वादा पूरा किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है। यह बहुत राहत देने वाली खबर है शिक्षक साथियों के लिए। साथियों, सरकार की तरफ से जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई है उससे हमारे शिक्षा जगत में एक राहत की सांस ली है। हमारे शिक्षक साथियों ने एक राहत की सांस मिली है। रिव्यू पिटीशन मतलब पुनर्विचार याचिका, जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं। हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पुनर्विचार मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम जो उनने निर्णय दिया है उस पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिका लगाई जाती है, इसलिए इसको पुनर्विचार याचिका भी कहा जाता है। साथियों, लेकिन अब बात यह उठती है कि यह खबर हमारे लिए कुछ राहत देने वाली वास्तविक साबित होगी, वास्तव में यह खबर हमारे लिए राहत देने वाली साबित होगी, या फिर इसमें भी कोई पैंच हमारे लिए फंस सकता है। साथियों, इस सारे बिंदुओं पर हम 1 to 1 आपसे चर्चा करेंगे। सारे वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। साथियों, सबसे पहले हम बात करें कि इस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने दायर की है उससे हमको क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं, हमारे शिक्षक साथियों को इससे क्या राहत मिलने जा रही है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सबसे बड़ी राहत तो यह है कि 2011 से पहले वाले हमारे पुराने शिक्षक साथी जिन पर अभी तक टीईटी की तलवार लटकी थी, उनको इस रिव्यू पिटीशन से बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी हाँ, उनसे उनका एक तो मानसिक रूप से जो तनाव में थे हमारे शिक्षक साथी, तो तनाव उनका दूर हो सकेगा। और हमारे शिक्षक साथी क्यों, उनका सारा परिवार इस तनाव में उनके साथ था, क्योंकि जब किसी भी परिवार का कोई भी एक साथी टेंशन में हो तो उस पर उसका असर हमारे सारे परिवार पर पड़ता है। इससे शिक्षक साथी नहीं, उनका सारा परिवार टेंशन में था, तो कम से कम इस खबर से उन सबको राहत की उम्मीद जागी है और राहत मिलेगी। दूसरा, इस रिव्यू पिटीशन से दूसरा फ़ायदा हमको ये होगा कि हमारे शिक्षक साथियों को अब टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना पड़ेगी। टीईटी एग्ज़ाम की जगह तैयारी नहीं करना पड़ेगी तो उनका जो समय वो टीईटी एग्ज़ाम के लिए देने जा रहे थे या उसकी तैयारी में वो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर रहे थे, वो अब टीईटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी ना करके भाई अपना पूरा मनोयोग से अपने शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कार्यों में, अपने शाला के कार्य में और अभी जो महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं हमारे शासन की तरफ से महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं, उनमें अपना पूरा मन लगा के काम कर पाएंगे और अच्छे दुगने मन से काम कर पाएंगे, जिससे काम के और अच्छे होने की उम्मीद भी जगी है। एक फ़ायदा और यह भी था कि हमारे जो शिक्षक साथी जिन पर टीईटी की बाध्यता की तलवार लटकी थी टीईटी देने की, और उनके सर्विस तक पे बात आ गई थी कि अगर वो इस टीईटी परीक्षा को 2 साल में पास नहीं कर पाए तो हो सकता है कि उनकी सर्विस पर खतरा आ जाए। उनके ऊपर यह खतरा मंडरा रहा था, तो रिव्यू पिटीशन दायर होने से उनके ऊपर यह खतरा भी फ़िलहाल टल गया है और हमारे शिक्षक साथियों ने राहत की सांस ली है। साथियों, यह बात तो तय है कि हमारे सरकार ने जो शिक्षक साथियों से वादा किया था रिव्यू पिटीशन दायर करने का और हमारी मांग थी, तो रिव्यू पिटीशन दायर करने से सरकार ने तो एक तरह से अपना वादा निभा दिया है। लेकिन अब हमको जानना यह ज़रूरी भी रहेगा कि इस रिव्यू पिटीशन दायर करने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको जिस फ़ायदे की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं वो फ़ायदा हमको पूरी तरह से ना मिल पाए। इसलिए हमको इसके फ़ायदे के साथ इसके नुकसान, इसके क्या संभावित नुकसान भी हो सकते हैं, उन पर भी चर्चा करना ज़रूरी रहेगा। साथियों, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि रिव्यू पिटीशन की वजह से किसी शिक्षक साथी को नुकसान हो, लेकिन मान लो इसमें क्या क्या संभावित नुकसान होते हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सबसे बड़ा नुकसान तो यही रहेगा कि रिव्यू पिटीशन दायर करने का यह मतलब नहीं रहता कि रिव्यू पिटीशन आप दायर करेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसे स्वीकार कर ले, और स्वीकार भी कर लेती है तो ज़रूरी नहीं है कि फैसला हमारे पक्ष में या हमारी सरकार के पक्ष में आ जाए।
यह ज़रूरी नहीं रहता। अधिकतर मामलों में ऐसा कहा जाता है कि रिव्यू पिटीशन बहुत ही कम मामलों में स्वीकार की जाती है, लेकिन रिव्यू पिटीशन स्वीकार हो गई है तो अब यह बात रहेगी कि फैसला हमारे पक्ष में आ जाए। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह लगेगा कि ये जो वास्तव में जो सरकार द्वारा शिक्षकों के हित में जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, डिसीजन जो दिया है, अगर उसमें वास्तविक रूप से कोई कानूनी रूप से कोई त्रुटि रह गई है या ऐसी कोई बात रह गई है जिस पर विचार नहीं किया गया या फैसले में किसी चीज़ को समझने में अगर हमको उसकी गलत व्याख्या की गई है, इस तरह से अगर कोई त्रुटि रहती है तो यह संभावना रहती है कि फ़ैसला चेंज हो जाए। लेकिन यह संभावना रिव्यू पिटीशन के मामले में अभी तक ऐसा देखा गया है कि बहुत कम होती है कि रिव्यू पिटीशन के मामले में सरकार जो सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन दायर की है और यह कोई भी रिव्यू पिटीशन दायर करता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई भी कोर्ट अपने फैसले को बदल दे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो और ये फैसला बदला जाए। साथियों, दूसरी बात यह रहती है कि रिव्यू पिटीशन के मामले अधिकतर खिंचते, रिव्यू पिटीशन कोई भी पिटीशन रहती है क्योंकि पुनर्विचार के लिए कहा जा रहा था, ये मामले कुछ लंबे समय तक खिंच भी सकते हैं। जब मामले लंबे समय तक खिंचेंगे तो हमारे शिक्षक साथियों में एक तरह से मानसिक प्रेशर और बढ़ेगा कि क्या फैसला आने वाला है, क्या फैसला आएगा, हो सकता है हमारे पक्ष में आए या ना आए या क्या, इस तरह से उन पर जितने समय तक इसका फैसला नहीं आएगा तो एक तरह से उन पर प्रेशर भी रहेगा, मानसिक रूप से प्रेशर रहेगा। और जितने समय तक यह फैसला टलता रहेगा, अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है और थोड़ा सा प्रेशर सभी शिक्षक साथी या अन्य समुदाय पर भी देखने को मिल सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यही हो सकती है कि मान लो अगर भगवान ना करे कि अगर फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ चला जाए या हमारे पक्ष लेकर सरकार ने जो याचिका दायर की है अगर उसके खिलाफ जाता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को और ज़्यादा कड़ाई से भी लागू करने की बात कर सकती है। साथियों, अभी इस विषय में फैसले के विषय में कुछ भी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन जब तक यह फैसला नहीं आता है तब तक अब हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आता है या सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका को अस्वीकार कर देता है। अब यह बात भविष्य के गर्त में है, अब हमको फैसले का इंतज़ार करना होगा। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की दायर करने की जो बात मैंने आपके सामने रखी है उसमें मैं सारे शिक्षक समुदाय से यह निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में मेरी वीडियो के मैसेज में लिख कर ये बात ज़रूर बताएं कि इसमें सरकार का फैसला क्या आ सकता है और इसमें क्या क्या संभावनाएं और हो सकती हैं, जिससे ये बात मुझ तक ही नहीं बल्कि सारे शिक्षक समुदाय और हम सब तक ये बात पहुँच सके, आपकी बात पहुँच सके। साथियों, इसी तरह टीईटी और अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो या मैं आपको अपनी बात पहुंचाने में सफल रहा हूं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।